80-90% लोग जो लोग पूजा करते हैं, किसी को कोई विधि नहीं मालूम है, तो सभी लोग लगभग गलत पूजा पाठ कर रहे हैं। अब पितृदोष के बारे में तो किसी को नहीं पता है, लोग दवा पे दवा खा रहे हैं, इलाज अपना करवा रहे हैं, तो स्वस्थ नहीं होते हैं। यहाँ से जुड़ने के बाद पता चला कि सही पूजा गलत पूजा में अंतर क्या है। जैसे मैंने अर्जी बंधन जैसे ही लिया, समझ लीजिए मेरे जो पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर, तो उन्होंने फ़ोन किया मेरे, जो मेरे को नहीं मिलने की उम्मीद नहीं थी वो रकम मिल गई। कल मिली और वो 2 घंटे के बाद ही समझ गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल रखा है और अर्जी बंधन मैंने लगाया। अद्भुत शक्तियाँ हैं करौली शंकर धाम में। नीलेश रावलानी नाम है मेरा, कटनी मध्य प्रदेश से है। मैं दरबार एक दिन पहले अपना 30 नवंबर को ही आया हूँ और अपना आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं थी, कार्य भी अच्छे से नहीं चल रहा है। बंधन जैसे ही लिया, समझ लीजिए मेरे जो पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर, तो उन्होंने फोन किया मेरे को 1-2 घंटे के बाद कि भाई ये ग्राहक आए हैं, ऐसा है। और ऐसा एक मरी हुई रकम थी जो मेरे को नहीं मिलने की उम्मीद नहीं थी, वो रकम मिल गई। कल मिली और वो 2 घंटे के बाद ही समझ लीजिए। समझिए 1-1.5 साल से मेरे पास मतलब पिछली दिवाली में 2023 में मैंने उस बंदे को माल दिया था, वो लिया, 1 महीने के बाद गायब। फिर 3-4 महीने के बाद उसने दुकान खोली, फिर बोला धीरे धीरे दूंगा, पर वो देने का नाम नहीं ले रहा था। पर नहीं मालूम क्या हुआ, कल वो खुद आया, पेमेंट दिया, और ऐसा भी नहीं कि माल लेके जाए, माल नहीं लेके गया, क्लियर हुआ उससे सब। फिर उसके बाद दूसरा एक ग्राहक आया, ऐसे आइटम लेके गया जो फंसे हुए थे, जो नहीं बिकने थे, वो भी बिक गए, जो डेड स्टॉक समझ लीजिए एक तरीके का। और उसमें ऐसा नहीं कि घाटा हुआ हो मेरा। जैसे ही दरबार अंदर हम जो मंदिर में एंट्री लेते हैं तो ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं यहाँ पे, मतलब सब भूल जाओ, यहाँ के ही हो जाओ। मेरे को अभी इतना जितना 9 हवन फर्स्ट कहलाता है बोलते हैं, उसके बाद 1 डे आप करें 9 हवन के बाद। अगर 9 हवन भी नहीं करने तो 1 डे आप ट्राई करें, आपके जैसा है। ये है बाबा जी ही कराएंगे जो कराएंगे। अगर आपकी क्षमता नहीं है करने की 1 डे, तो वो बाबा जी ही कराएंगे आगे चल के। इतना है कि 1 डे कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूंगा 1 महीने के अंदर। प्लस अगर नहीं भी हो पा रहा है तो अपना जो पद यात्रा होनी है मार्च में, तो उसमें मैं जरूर सहयोग लूंगा और मैं पूरी पद यात्रा कंप्लीट करूंगा। मैं बोलूंगा अगर आप समस्या है, आप निराश हो गए हैं या कहीं से कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, आप आए, ज़्यादा दूर है नहीं, आप स्लीपर क्लास की टिकट लेके पहुंच जाएं बढ़िया। ज़्यादा स्टेशन से भी 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पे आप पहुंचें, आपकी समस्याएं दूर हो। मेरा नाम राहुल यादव है और मैं लखनऊ यूपी से आया हूँ। 2-3 सालों से प्रोस्टेट में दर्द की समस्या थी, तो मैंने बहुत जगह दिखाया, मैं सही में दिखाया मैंने, और मेरा बहुत खर्चा हुआ दिखाने का। डॉक्टर बताते थे इन्फेक्शन है और तमाम चीज़ें बता के बहुत इंजेक्शन दिए, बहुत दवाइयाँ मेरी चली, तो कुछ ठीक नहीं हो रहा था, दर्द हमेशा बना रहता था। तो फिर दरबार से तो मैं वीडियो के माध्यम से तो पहले से जुड़ा था 2023 से ही, लेकिन मैं आ नहीं पाता था, किन्हीं कारणों की वजह से आ नहीं पाता था। अब फिर मैं आया था पहली बार फरवरी में, 2024 की फरवरी में आया था मैं। यहाँ आके मैंने प्रार्थना किया, वहाँ से अर्जी बंधन किया था और दरबार की भभूति ली थी। कोई प्रक्रिया मैंने नहीं की थी, बस मैंने प्रार्थना की थी और उसके मान के चलिए 1-1.5 महीने के अंदर अंदर जो है मेरा जो दर्द है 80-90% तक मुझे आराम हो गया था। यहाँ से मैं आया था तो मैं उसके बाद गुरुजी से मिला भी था टोकन लेके 5100, तो गुरुजी ने बताया कुछ नहीं, सूजन है, केवल प्रोस्टेट में सूजन बताया था। तो फिर मेरा भय खत्म हो गया था। मुझे डॉक्टरों ने बहुत भय दिया कि आपको ये हो गया, ये कराना पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं है, बाकी हवन के लिए बोल दिया था, लेकिन उस समय मैं सक्षम नहीं था, मैंने कोई हवन नहीं कराया था। तो सिर्फ अर्जी बंधन और प्रार्थना से मेरा 80-90% लाभ हो गया था। उसके बाद अभी जो है थोड़ा मेरे भाई की तबीयत खराब रहती है, उसका थोड़ा डिप्रेशन रहता है, सिजोफ्रेनिया टाइप रहता है उसको, तो उसके लिए मुझे आना पड़ा मुझे अभी दरबार जल्दी, नहीं तो मैं थोड़ा समय निकाल के आता थोड़ा। तो अभी मंडे पूरा हुआ है मेरा, तो उससे फिर मैंने भाई से बात की तो उसको अभी लाभ है, अच्छा लग रहा है सब। गुरुजी ने कहा है कि दरबार के प्रति आपको विश्वास रखना है, तो विश्वास तो मैं पहले से ही भोलेनाथ के भक्त हूँ, मैं शुरू से ही मैं पूजन करता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गलत सही पूजा, इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो मैं तमाम मंदिरों में भी इधर उधर जाता था, तो यहाँ गुरुजी से मिलने के बाद मुझे पता चला, उन्होंने बताया कि गलत पूजा हुई है, उससे रोग उत्पन्न हुए हैं आपको। तो दरबार से जुड़ने के बाद तो मैंने हर जगह जाना बंद कर दिया, फिर कहीं जाने की इच्छा नहीं हुई आगे फिर। और पहले मैं मंदिरों में जाता था तो माता की मूर्ति देख के, किसी भी मंदिर में देवी की मूर्ति देख के भय लगता था, मुझे देख नहीं पाता था। पहली बार ऐसा हुआ इतने सालों में, करीब 6 साल से समस्या थी, मैं देवी के चेहरा नहीं देख पाता था। पहली बार ऐसा हुआ इस दरबार में आने के बाद कि यहाँ पे मैं माँ के सामने खड़ा रहा हूँ काफ़ी देर तक और अच्छे से पूजन किया है बिना घबराहट के।
तो फिर मुझे लगा असली भगवान और नकली भगवान में मुझे फर्क पता चला कि होता क्या है। जो लोग दरबार से नहीं जुड़े हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं भारत के या बाहर के लोग हैं, 80-90% लोग, जो लोग पूजा करते हैं, किसी को कोई विधि नहीं मालूम है, देवी देवता नहीं पता है, किसकी पूजन कर रहे हैं, मूर्ति पूजन के बारे में नहीं कुछ पता है, तो सभी लोग लगभग गलत पूजा पाठ कर रहे हैं। अब पितृदोष के बारे में तो किसी को नहीं पता है, लोग दवा पे दवा खा रहे हैं, इलाज अपना करवा रहे हैं, तो स्वस्थ नहीं होते हैं लोग। यहाँ से जुड़ने के बाद पता चला है कि सही पूजा गलत पूजा में अंतर क्या है। तो उसके बाद हमने अपनी सब गलत पूजा पाठ बंद कर दिया। तो जहाँ पे पूर्ण गुरु का आशीर्वाद होता है, वहाँ पे आपका सब रोग कष्ट खत्म होते हैं। जो लोग भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं, अपने मन में आस्था रखते हैं और उनको मार्ग नहीं मिल रहा है, कहीं से मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो वो इस दरबार में जरूर आए और आगे चेक करें। अगर विश्वास नहीं हो, आगे चेक करें, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपको पता चल जाएगा और पूर्ण गुरु से जुड़ने का अवसर मिलेगा कि पूर्णता होती क्या है पूजा। आपकी मतलब जीवन भर का पूजा पाठ आपका सफल हो जाएगा यहाँ आने पे, फिर आपको कहीं से जुड़ने की आवश्यकता नहीं। दरबार सबका भला कर रहा है, सेवा कर रहा है। नाम अशोक रजक है, सतना मध्य प्रदेश से आया था। पहली बार मैं कल ही दरबार में आया हूँ 30 नवंबर को। एक्चुअली में मेरा 2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, राइट हैंड फुट पे 2 बार उसी जगह पे एक्सीडेंट हुआ। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल रखा है और मैं कंटिन्यू 1 आवर से ऊपर नहीं खड़ा हो पाता हूँ। तो कल मैं दरबार में जब प्रवेश किया और अर्जी बंधन मैंने लगाया और कंटिन्यू मेरे को 2 से 2.5 घंटे तक खड़े रहना पड़ गए और ज़्यादा भी लग गया। फिर भी मेरे पैरों में वो जो दर्द होता था, पेन होता था, वो मुझे कल फीलिंग नहीं हुआ। मुझे महसूस हुआ कि दरबार से अद्भुत शक्तियाँ हैं करौली शंकर धाम में। महसूस हो रहा था कि जो पेन होता है रेगुलर, 1 घंटे के अलावा नहीं खड़े हो पाते। अपन ने 3 घंटे तक लाइन में कंटिन्यू रहा तो पेन काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए या बैठ जाना पड़ता था, लेकिन कल वैसी स्थिति नहीं आई, बैठना भी नहीं पड़ा। सब बाबा की असीम कृपा रही तो ऐसा महसूस मुझे नहीं हुआ। बस अच्छी फीलिंग आ रही है। सब एक साथ आए हैं, एक ही जगह से ही हैं लगभग। माध्यम हमारे मनसुख लाल सर, जो हमारे ब्राउन जैकेट में वही है मेन माध्यम हम सबको मिलाने के। वनडे हवन मेरा भी हो गया है। 8 नवंबर को मनसुख भैया के साथ ही आए थे। 8 नवंबर को हवन किया था वनडे। इसके पहले मार्च में आया था। बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, ब्लड की कमी के कारण जो है उसको लगभग 2-3 साल बहुत दिखाया। डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसका ब्लड कंट्रोल किया जा सकता है, खत्म नहीं होगा, कि पूरी तरह से बीमारी इसकी खत्म हो जाए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है दरबार में आकर के। ऐसा लग रहा है कि अब यहीं रहो और सब यहीं सेवा करो और यहीं मस्त रहो। घर जाने का तो मन नहीं करता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ आने का जो कारण था वो समस्या थी, आर्थिक परेशानी, लोग कष्ट बहुत थे और वही कष्ट और परेशानियां हम सब में दूरियां 100 किलोमीटर की है आपस में, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर रहते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी और उन प्रॉब्लम की वजह से जो हमें मिलाने वाले वो करौली शंकर महादेव है, जिनकी कृपा हमारे बीच उपस्थित है। मनसुख लाल जायसवाल जी जो कटनी से है, उनके ऊपर हुई और उन्होंने वही कृपा हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और आज हम सब लोग एक साथ करौली आश्रम कानपुर लोकुश आश्रम में आए और आज आप सब लोगों के सामने हैं। जैसे कल मैं परेशान था, जो लोग आज परेशान हैं वो भी कल ठीक हो जाएंगे। जो भी सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, हमारी सबसे यही विनती है कि जो भी कष्ट में है, प्रॉब्लम में है, नहीं भी है, एक बार दरबार जरूर आएं, अर्जी लगाएं, विनती करें और माथा टेकें और अपनी सारी परेशानियां यहाँ आकर के दूर करें। गुरु जी का, करौली शंकर महादेव, माँ कामाख्या माता का बार प्रणाम। दरबार सभी लोगों से दोनों के नमन करते हैं। ऐसे दरबार अपन चाहते हैं कि हर एक जिले में आने वाले समय होना चाहिए। करौली 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 शंकर महादेव की, बाबा गुरु की, कामाख्या माता की।